नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर में लूपिंग स्टेटमेंट की वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ एल्स इफ स्विच केस या फिर लूपिंग स्टेटमेंट में फॉर लूप और डू वाइल के बारे में पढ़ना चाहते हैं या इनके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सबके लिए अलग अलग वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे वाइल लूप। लूपिंग स्टेटमेंट हमारी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करती हैं, जैसा कि सबको पता है, और 3 टाइप की होती हैं, फॉर वाइल और डू वाइल। वाइल लूप में आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं मल्टीपल टाइम जब तक की कंडीशन क्या है, आपकी ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशन पता है या आपको पता है कि लूप कितने टाइम चलानी है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार। और जब आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशन पता नहीं है तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप वाइल लूप या डू वाइल यूज़ करें। वाइल और डू वाइल में फ़र्दर डिफरेंस ये होता है कि वाइल आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं चलेगी। डू वाइल आपकी मिनिमम एक बार तो ज़रूर ही चलेगी, चाहे कंडीशन आपकी ट्रू हो चाहे कंडीशन आपकी फॉल्स हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने वाइल करनी है यूज़, डू वाइल करनी है या फिर फॉर करनी है। तो वाइल लूप में सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे प्रोग्राम का। हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे वाइल लूप के साथ। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और दोबारा फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन फिर से ट्रू होगी तो वाइल वाली बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होगी, फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी और कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल वाली बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होगी, और इसी तरह मल्टीपल टाइम चलता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर हमारा स्टार्टिंग में ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप लूप से बाहर बिना वाइल बॉडी के गए ही वापिस आ जाएंगे। सिंटैक्स की बात करें तो आप वाइल के साथ कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ कोड आपका मल्टीपल टाइम चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आप इस लूप के बाहर आ जाएंगे। अब सेम प्रोग्राम हम लेंगे, 1 to 5 प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप। तो आपने जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल लिया i, जिसकी वैल्यू आपने 1 असाइन कर दी क्योंकि लूप का जो इनिशियल पॉइंट है वो है 1। यहाँ पे वाइल में आपने स्पेसिफाई कर दिया, कंडीशन चेक की, वाइल i इज़ लेस देन 6। इसका मतलब हुआ कि जब तक i की वैल्यू 6 से छोटी है। 6 क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि मेरे को 5 तक प्रिंट करवाने थे। अगर 10 तक करवाने होते तो मैं यहाँ 11 लिखता, या फिर इस कंडीशन को मैं दूसरे तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 5। सेम ही मीनिंग हुआ, लेस देन इक्वल टू 5 या फिर लेस देन 6। उसके बाद ये ब्रैकेट लगा दी मैंने। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, i प्रिंट हो जाएगा। i पे फर्स्ट टाइम क्या है, 1 है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, br से ब्रेक रो HTML का टैग है। i की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे, i इक्वल टू i प्लस 1। अब i की वैल्यू क्या होगी, 2। फिर से चेक हुआ, 2 इज़ लेस देन 6। ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह चलता रहेगा। जैसे ही वैल्यू i की क्या हो जाएगी, 6, तो 6 इज़ लेस देन 6, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी और आप लूप से बाहर आ गए। अब हम सेम चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि आपको वाइल लूप का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है कि जावास्क्रिप्ट का सिंपल कोड कैसे रन करके देखना है तो आप क्या करेंगे, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक सिंपल कोड को कैसे आपने फाइल सेव करनी है, HTML कोड में आपने कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखना है और उसको रन कैसे करना है, ये पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है। जब आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपने फोल्डर की ये जो फाइल है उसको नोटपैड या किसी टेक्स्ट एडिटर में कैसे सेव करना है और कैसे उसकी आउटपुट देखनी है। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिख रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। मैं अनकमेंट कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। वाइल लूप एक्सरसाइज ये मैंने कमेंट किया हुआ है, ये अच्छी
प्रोसेस होती है, इससे कोई भी प्रोग्राम आपका रीड करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये प्रोग्राम किस पर्पज़ के लिए लिखा गया है। जावास्क्रिप्ट में जो कमेंट है वो डबल स्लैश से आपके लिखे जाते हैं, सिंगल लाइन के कमेंट, मल्टीपल लाइन के स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ये एक वेरिएबल लिया मैंने, आई, इसकी वैल्यू 1 असाइन कर दी क्योंकि हमारी जो लूप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, 1 से प्रिंट होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशन लगा दी मैंने कि i इज़ लेस देन 6। मेरे को 5 तक प्रिंट करने हैं तो मैं तब तक लूप को रिपीट करूँगा जब तक कि i की वैल्यू 6 नहीं हो जाती। तो मैं i इज़ लेस देन 6, जब तक i की वैल्यू 5 है तब तक ये लूप चलेगी और मैसेज प्रिंट करेगी i को। i में क्या आएगा, फर्स्ट टाइम 1 होगा, br से अगली लाइन में चला जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है i इक्वल टू i प्लस 1, मतलब i की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब 2 होने के बाद फिर से लूप के स्टार्टिंग पॉइंट में जाएगा और चेक करेगा 2 इज़ लेस देन 6, येस इट्स ट्रू। ट्रू होगा तो लूप के अंदर जाएगा। अब क्या करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 3। इसी तरह चलता रहेगा। जब i की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 1 6, तो 6 इज़ लेस देन 6, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और लूप के बाहर आ जाएगा। इससे अब मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो मेरा हो गया 1 to 5 प्रिंट। अगर मेरे को 1 to 100 करने हैं तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 1 to 100। आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। अब 100 क्यों नहीं आया, इसको मैं 2 तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू 100, तो भी मेरा 100 प्रिंट हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता था i इज़ लेस देन 101, तो भी मेरा 100 प्रिंट हो जाना था यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं i इक्वल टू i प्लस 1 लिखूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ i प्लस प्लस, जो मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब यही होता है i इक्वल टू i प्लस 1। तो रिफ़्रेश करता हूँ तो सेम ही चीज़ रहेगी मेरी आउटपुट। तो इसका और इसका सेम ही मीनिंग होता है। अगर मेरे को इस लूप को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, 1 to 100 की जगह 100 to 1 करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट ले लूँगा 100 और यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूँगा। i की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तो i को प्रिंट करना है। और यहाँ पे मैं i की वैल्यू क्या कर दूँगा, डिक्रीमेंट, माइनस माइनस, मतलब i इक्वल टू i माइनस 1। तो अब मैं रिफ़्रेश करके देखूँगा तो रिवर्स ऑर्डर में चल पड़ी मेरी लूप, 100 99 अप टू सो ऑन 1 तक। अब मेरे को यहाँ पे जैसे 7 का टेबल प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 7 लिखूँगा और लेस देन इक्वल टू कर दूँगा, यहाँ पे 70 तक प्रिंट करना है और i की वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँगा प्लस 7 से। स्टार्टिंग पॉइंट 7 और 70 तक प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा i इज़ लेस देन इक्वल टू 70, ये लास्ट पॉइंट है मेरा, और i प्रिंट होता रहेगा और इंक्रीज़ करते रहना है वैल्यू को बाय 7। तो अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा 7 का टेबल प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर मैंने 10 का टेबल करना है प्रिंट, तो मैं यहाँ पे i की वैल्यू को 10 से इंक्रीज़ करता रहूँगा और यहाँ पे कर दूँगा 100 और स्टार्टिंग पॉइंट कर दूँगा 10। अब मेरा 10 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आप वाइल लूप के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि वाइल लूप का जो कोड है वो प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर कैसे लिखना है आपने। तो लाइनों वाली साइड आप क्या कर देंगे, प्रोग्राम का सिंटैक्स लिख देंगे और जो आउटपुट शो कर देंगे आप इस तरह से वाइट वाली साइड शो कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है magicinfosynopsis@gmail.com। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।